ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, दिस इज़ भाग्यशालिनी और आज हम चर्चा करेंगे इंडिगो अर्थ पर। हाँ जी, इंडिगो अर्थ पर, सतयुगा पर। हम लोग ये जो किताब है इंडिगो अर्थ, और इसका अगर आप टाइटल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है इंडिगो अर्थ द गोल्डन एज, सतयुगा। इंडिगो अर्थ को हम लोग क्यों सतयुगा कहते हैं, या एक नए युग का निर्माण की या शुरुआत की बात क्यों करते हैं हम। सतयुगा का मतलब क्या होता है? जो सत मतलब सच्चा, और युग जो सच्चाई का युग है। हम लोग ये समझते हैं कि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं या जो हम लोग कर रहे हैं वही सच्चाई है, या ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये सच्चाई है। सबसे पहले तो जो परम सत्य है, जो सत्य है, सच्चा सत्य है, वो है ईश्वर। हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी देखते हैं, वो हम इन आँखों से देखते हैं, जिसमें कोई भी सच्चाई ईश्वर की शामिल नहीं होती, क्योंकि वो हमारा देखने का नज़रिया होता है। जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से वो एक नज़रिया है। अगर हम गुस्से हैं तो उस नज़रिए में हम उसको गुस्से के ओर से देखेंगे। अगर हम खुश हैं तो हमें सब कुछ ऐसे नज़र आएगा जैसे सब कुछ आज झूम रहा है, चाहे वो जितना मर्जी परेशान करने वाला सत्य हो। परंतु उस समय पर हम लोग अगर सपोज़ गिर भी जाते हैं और हम बहुत खुश जा रहे हैं तो हम गिर कर भी हंसेंगे, क्योंकि वो जो सत्य है उस टाइम पर हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। इसीलिए जो हम अपने अनअवेयरनेस में सत्य को एक्सपीरियंस करते हैं वो एक नज़रिया होता है, छलावा होता है। उसे हम उसी प्रकार महसूस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं जिस भी फीलिंग या इमोशन में हम उस टाइम पर होते हैं। आप देखेंगे कि जनरली लोग जो होते हैं वो जानते नहीं हैं या समझ नहीं पाते हैं, बट वो बहुत डर के जीते हैं। वो कहते हैं यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे है वैसे है। ये क्यों ऐसा उनमें होता है? क्योंकि वो डर उनके अंदर बसा हुआ है। वो उसी डर से ऑपरेट करते हैं विदाउट नोइंग। वैसे ही वर्दीनेस या एडिक्शंस या कोडिपेंडेंसीज के इश्यूज होते हैं। इसलिए जो हमारा नज़रिया होता है, जिसे हम सत्य मानते हैं, वो एक्चुअली में सत्य नहीं होता। अगर उसे कोई और देख रहा होगा किसी और नज़रिए के साथ, उसको वो कुछ और सिचुएशन नज़र आएगी। फिर ये सतयुगा क्या है? सतयुगा है खुद से सच्चे होना, अपने आप में ही ईश्वर को पाना, उस सच्चाई को पाना कि ईश्वर ने हमें ये जो शरीर और ये दिमाग दिया है वो हमारी आत्मा का ही वाहन है। वो हमारे आत्मा के लिए है ताकि हम अपने कर्म कर सकें, वो किसी और के लिए नहीं है। हम लोग इस शरीर से या इस दिमाग से सबके लिए सब कुछ करते हैं। ये इतना हो जाता है कि हमारे दिमाग के पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि वो ये सोच ले कि हमारे बॉडी में भी प्रॉब्लम आ रही है या उसको ठीक ढंग से चला सके, और तभी हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो इफेक्टिव नहीं है। उसमें सच्चाई से काम नहीं हो रहा है, उसमें जो ईंधन डल रहा है वो भी सच्चा नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को नियंत्रण कर लें कि हमने ये शरीर और ये दिमाग सिर्फ
अपने कर्मों के लिए इस्तेमाल करना है, या ये शरीर और दिमाग ये हमारे कर्मों के निपटारे के लिए है हमारे पास, और सबके पास उनके हिस्से का शरीर और दिमाग है। हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं विचार का। आदान प्रदान का मतलब होता है वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन गिव शेयर सॉल्यूशंस, और वी कैन शेयर थॉट्स। पर किसी को बोलना उस राह पे चले क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, या हमें किसी और के लिए कुछ करना क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। हमने अक्सर सुना है कि दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, और हम लोग हमेशा ही दो नाव में सवार रहते हैं। एक ये अपनी नैया जिसे हम माइंड बॉडी कहते हैं, और दूसरी किसी और की, चाहे वो हमारा बच्चा हो, हमारा पति हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारे माँ बाप हो। हम उनकी नैया में भी सवार होते हैं। उनकी भी नैया डगमगाती है, हमारी भी, क्योंकि जो चीज़ हमें आनंद दे रही है वो ज़रूरी नहीं है किसी और को भी आनंद दे, परंतु उनको भी उस इमोशनल अत्याचार के थ्रू जाना पड़ता है, बिकॉज़ वो वही महसूस कर रहे हैं कि उनको आपके हिसाब से, आपके अनुसार चलना चाहिए। सत्युग का मतलब ये है कि हमें ये रियलाइज़ करना है, सत्य में आना है कि हम सब एक बराबर का शरीर और दिमाग लेकर आए हैं, और वो इस कर्मों के निपटारे के लिए है। हम किसी के भी कर्मों को नहीं निपटा सकते। जब हम ऐसे कोशिश करते हैं तो हम बीमारियां मोल लेते हैं। हम और चर्चा करेंगे सतयुग के बारे में, और आगे और इनके बारे में बातें करेंगे, और ये जो बुक है उसमें भी ये सब दिया गया है। तो आशा है यू ऑल आर रियली फाइंडिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपको कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।